डॉक्टर भाई का कि जिन्होंने अपने कम ही वक्त में, लेकिन मैं इसके बाद सबसे ये गुजारिश भी करूँगा कि वक्त का ख़ास ध्यान रखें। आप भी भूखे हैं, आपने काफ़ी सफ़र किया हुआ है, तो मैं बिलखसूस वाइस प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज डॉक्टर जावेद मुगल सर का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये महफिल में तशरीफ़ लाए। तो तुम आए हो तो बहारों ने लुटाई खुशबू, तुम आए हो तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। तो इसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ कि अगला जो पार्टिसिपेंट हमारे दूसरे मुख्तार भाई सीनियर क्लास के कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। Respected Vice Principal Sir and other staff members, first of all, good afternoon, all of you. मैं आपके सामने एक गज़ल बोलना चाहता हूँ, आप मिलाज़ा फरमाएं। शायद बिछड़ के उनसे आपको भी होगा गम, शायद बिछड़ के उनसे आपको भी होगा गम, लेकिन अगर है हुश तो हैरियत ना कीजिए। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया खुदा की ज़बां। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्न चमन तू ही रंगो बहार, तू महराजे फन तू ही फन का संगार, मसव्वर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश ये हसी कायनात, के हूरो मलाइका जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल महलूकात, किया है तुझे अशरफुल महलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू, तू ही रोशनी है उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहाँ बज़्म में आराइयाँ, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयाँ, फलक का तुझे शामियाना दिया, ज़मीन पर तुझे आबो दाना दिया। मिले आप शारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझे दिए रास्ते। ये पानी हवा ये शम्सो कमर, ये मोजे रवां ये कनाराए बबर, ये शाहों पे नीचे चमकते हुए फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्जे ये फूल भरी क्यारियाँ, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियाँ, ये शोले ये शबनम ये मिट्टी ये संग ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कबल, ये धरती पे मौसम की लिखी गज़ल, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदू चरिंदू पे काबू दिया, तुझे भाई देकर बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफ़र, ये रिश्ते ये नाते ये घराना के घर, के औलाद भी थी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम आइन गेन। ओके, थैंक यू। डिपार्टमेंट हैं तो यहाँ पर आज काफ़ी सारी बातें अदब के रिलेटेड होंगी, तो ख़ास करके रियासत जम्मू व कश्मीर की बात नहीं करें बल्कि पूरे बरसगीर की बात करें कि उर्दू अदब का कितना रोल है। और ये हमारा डिपार्टमेंट ही आज सारे जितने भी यहाँ पर तालिब इल्म हैं वो सारे उर्दू से मोहब्बत रखने वाले हैं। तो इसके बाद मैं दावत देता हूँ मेरा बड़ा भाई सीनियर क्लास के शफ़क़त अली को इस शेर के साथ मैं आवाज़ देता हूँ कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं,
अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। मोहतरम मुकर्रम मज़ीद सामीन इकराम, हाज़रीन मजलिस, साहिब नज़ी वक़ार, काबिल इज़्ज़त व काबिल कदर जनाब वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर जावेद मूल साहब, सदर शुबा उर्दू डॉक्टर अब्दुल हक नाइमी साहब, स्टाफ सेक्रेटरी असदुल्ला साहब, डॉक्टर अमजद अली बाबर साहब, अभी तशरीफ़ लाए डॉक्टर मोहम्मद इशराक असगर साहब और डॉक्टर नवाज साहब शोबा अरबी से। तो मैं आप सबका आज के इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए में आप शामिल कहता हूँ। आज का ये दिन दो मतजाद कैफियत का हामिल है। एक तो इस वजह से है, एक खुशगवार भी है और दूसरा सोगवार भी। खुशगवार इस लिहाज से है कि आज काफ़ी दिन बीत जाने के बाद हम फिर से इकट्ठे हुए। तो सोगवार इस वजह से है कि आज हम जुदाई की अजीज़ जो है वो अपने दिलो दिमाग को ले रहे हैं। मुलाकातें मुसलसल हों अगर, मुलाकातें मुसलसल हों अगर, दिलचस्पी नहीं कोई रहे। ये बेतरतीब यार आने बड़े दिलचस्प होते हैं। दरअसल तालिब इल्मी का ज़माना जो होता है वो तालिब इल्म के लिए नहायत ही मेहनत व मशक्क़त का होता है। वो इस वजह से होता है जब इंसान कहीं किसी वक्त सफ़र करते वक्त किसी जगह से गुज़रता है तो एक वक्त उसको झाड़ी जो है उस रास्ते से तंग करती है, यानी कि उसका रास्ता रोकती है, उसको तरह तरह की परेशानी में डालती है। तो मेरी समझ में तालिब इल्मी का ज़माना जो है वो उस इंसान की मानद है जो हर दिन उस झाड़ी के पास से गुजरता है, यानी कि उसको परेशानियां भी आती हैं, बहुत बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। उसकी बानिस्बत जो है वो उस परेशानियों का कैसे सामना करेगा, उसके बाद उसको कैसे कामयाबी मिलेगी, वही जो ज़िंदगी है वही तालिब इल्म की ज़िंदगी है। तालिब इल्म की ज़िंदगी जो है नायक ही लगन, मेहनत और मशक्क़त के ऊपर मबनी है। और जिसने तालिब इल्मी में ये जो सब मराइल हैं अच्छे तरीके से तय कर लिए तो उसने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर। दरअसल तालिब इल्म और उस्ताद को रूहानी बाप की मानिद कहा जाता है, यानी कि उस्ताद जो है बच्चे को रास्ता दिखाता है, यानी कि बच्चे को पता चलता है रास्ता क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो अच्छी मंजिल की तरफ गामजन होता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ उस्ताद का हाथ हो गया। हम बखूबी समझते हैं जब हम स्कूल चले जाते हैं तो हमारे वालिदैन को क्या खबर बच्चा क्या करता है दिन को और वापस आके क्या बताता है। हम सबको ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। माँ बाप की जितनी भी कदर होगी उतनी ही उस्ताद की होगी, इसमें कोई शक नहीं। तो अरस्तु उस्ताद थे और उनके शागिर्द एक मरतबा कहीं सफ़र कर रहे थे। सिकंदर आज़म उनके शागिर्द थे और उनके उस्ताद थे उनके उस्ताद थे अरस्तु। कहीं सफ़र कर रहे थे तो रास्ते में जंगल से गुजरे तो रास्ते में एक बरसाती नाला आ गया। तो सिकंदर आज़म जो शागिर्द थे वो रुके, अरस्तु मैं ये बरसाती नाला जो है ये बहुत मुश्किल है, मैं तो पहले अबूर नहीं करूँगा। तो वो हैरान हो गए कि मेरे लिए ये बेइज्जती की बहुत बड़ी बात बन गई है। अरस्तु ने उस्ताद जब बोले कि मेरे शागिर्द मेरे लिए ये बहुत बेइज्जती की बात है, क्योंकि शागिर्द जो है वो पहले बरसाती नाला पार करे, उस्ताद बाद में, ये मेरे लिए अच्छी नहीं, क्योंकि उस्ताद जो है वो पहले ही रहता है, आगे चलता है हमेशा। तो जब उनके दरमियान बहस हुई तो उसके बाद अरस्तु ने उसको उस्ताद ने यानी कि अरस्तु ने उसको इजाज़त दे दी कि बरसाती नाला पहले आप ही अबूर करें। उसके बाद थोड़ा सफ़र किया उन्होंने, सफ़र किया, थोड़ा वक्त बीत जाने के बाद बताया, सिकंदर आज़म से पूछा गया उस्ताद की तरफ से
कि ए सिकंदर आज़म, इसकी क्या वजह है कि तूने पहले अबूर नहीं किया। तो उन्होंने जवाब दिया, देखिए कितना खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं बरसाती नाला पार करते हुए दरिया में गिर जाता तो मेरे उस्ताद आप 1000 सिकंदर और तैयार कर सकते थे, 1000 सिकंदर और तैयार कर सकते थे। अगर आप पहले ही बरसाती नाला पार करते हुए गिर जाते तो 1000 सिकंदर मिल के भी एक रस्तू तैयार नहीं कर सकता। तो यही नहीं कि उस्ताद की कदर व कीमत वही जानते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सी, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी लम्हे हो, उन्होंने मुश्किलात देखी हो। यही नहीं कि इंसान जब मुश्किल हालात से निकलता है तो कामयाबी उसको ज़रूर मिलती है, तो उसको मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है और वो उसका कैसे सामना करेगा ये उसके ऊपर दारोमदार है। अगर उसको कामयाबी मिल गई, यही नहीं कि उसने मुश्किल हालात का सामना अच्छे तरीके से कर लिया है। यही नहीं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान जब कामयाब होता है, मुश्किल हालात का सामना करता है, तो उसके बाद उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो आज हमारे सीनियर हमारे मौजूद हैं, हमारे साथ आज शाहिद भाई, मैं आपको हम सफ़र साथियों की तरफ से, शोभा उर्दू की तरफ से मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने नेट किया। आपको सब की तरफ से मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और जितने भी उस्ताद साहिबान यहाँ बैठे हैं, मैं आप सब से ये गुजारिश करूँगा कि इंसान बशर है, यानी कि इंसान से ख़ता होती रहती है। तो मेरी तरफ से, मेरे हम सफ़र साथियों की तरफ से कोई भी ख़ता, कोई भी लफ्ज़िश हो, मैं आप सब से इस आखिरी वक्त माफ़ी चाहता हूँ। और इंसान के पास ये स्टेज इस वक्त अलविदाई तकरीब का ऐसा होता है कि बहुत सी कैफियत ऐसी होती है कि इंसान का साथ देना छोड़ जाती है। वही हालात कुछ मेरे भी हो चुके हैं। तो मैं आप सब उस्ताद साहिबान से अगर कोई मुझसे लफ्ज़िश हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसका तारुफ करो कि ये एक नाबीना स्टूडेंट हैं और अल्लाह जिसको चाहता है वो देता है। और इसकी कमेंट्री यहाँ पर आज सुनने को मौका मिलेगा, तो ये महफिल की रौनक को अपने कमेंट्री, अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ दुबारा करें। Good afternoon, Vice Principal Sir and other staff members present here. And today I speak commentary match between India and Pakistan. Issue was a match play tomorrow after 2 days, and I present here in participation. And today, last year for presentations here, and not issues for next time chance in me to participate here. And I short time stakes and match start between India and Pakistan. माजरत चाहता हूँ, आवाज़ क्राउड्स की ज़्यादा होगी क्योंकि कैपेसिटी जहाँ अहमदाबाद स्टेडियम में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तकरीबन 1,25,000 के करीब है। तो नॉइज़ पोल्यूशन का तो जरिया बनते ही है। तो कप्तान रोहित शर्मा ने कीपर कवर को पीछे हटा लिया गया है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर है क्योंकि शादाब खान पीछे हटकर गेंद को फ्लिक करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बुमराह जड़ में गेंद डालने की कोशिश करेंगे। भारत ने जीतने के लिए 361 रन कोई आसान लक्ष्य नहीं होता था। बाबर आजम ने जहां 154 रन की शानदार इनिंग खेली, उसके जवाब में हमारे टीम कहे जाने वाले मास्टर चेज विराट कोहली ने 134 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलकर भारत को इस स्टेज पर पहुंचाया कि भारत अब इस मैच को जीतने के कगार पर है। हालांकि भारत ने बैटिंग बाद में की, पहले की थी। तो अभी भी पाकिस्तान का स्कोर हुआ 350 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 11 रन चाहिए। अंतिम ओवर बुमराह के हाथ में गेंद है, शमी को पीछे धकेल दिया गया है क्योंकि तो बेस्ट फील्डर है यहाँ टीम में नवेंद्र जडेजा, उनको पॉइंट पर बुला लिया गया है। Here is first ball of the over. Jaspreet Bumrah, right arm over the wicket into the right hand batsman. Shahzad goes backward and cuts into the middle. One down, cut into the fence for 4 runs. Welcome boundary of this over. First ball of the over, 354. For 6 Pakistan, once again crucial moment of the crowd, and Indian crowd really silent because India playing home conditions and not advantages for home conditions for the Indians, and body language of Pakistan team very high at the dressing room floor. Second time of this over, Jaspreet Bumrah, right arm, out of the good one, bouncer, beats the batsman completely, wicket-keeper Kera, pick up the ball, return throw, leg by single take, both the batsmen, cheeky single, 355 for
fix Pakistan and tell under Shahid Afridi face to next Jasprit Bumrah. Very difficult to Shahid Afridi face, no? Here is the right arm. Third time in this over, Bumrah into the left-hander batsman Fridi try to ball high and high in the air. Gratefully longer undertaken the catch of hit the India take another 7th wicket. Shafridi goes back to the dressing room. India goes up, coming into the match, and India required 5 runs Pakistan to win the match. 355 for 7. 2 by remaining of this over. Bumrah Taki exchanged the word with captaincy, and Virat Kohli joined the party and changed the fielding. Square leg is in and final leg is out. 30 circus. 5th time in this over. Bumrah 5वीं गेंद लेकर आते हुए मिडफील्डर को थोड़ा पीछे कर दिया गया है, क्योंकि बल्लेबाज के लेडर है, बैट घुमाएंगे कहीं भी गेंद जा सकती है। नए बल्लेबाज आते हुए हसन अली अच्छी गेंद बल्लेबाजी कर सकते हैं, इसमें कोई दराई नहीं है। हसन अली सामना करेंगे। बुमराह की 5वीं गेंद इस ओवर की अच्छी गेंद बैट पर बजाकर कट कर दिया, 1 ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर जडेजा की पॉइंट के पीछे ढाई मार का गेंद को फेंक दिया। 3 बॉल ओवर की 4 रन जीतने के लिए चाहिए। समय की पाबंदी है, क्योंकि ये मैच अब कहाँ क्रिकेट हो रहा है और कहाँ क्राउड से कहाँ अंपायर है, कहाँ फील्डिंग सेटिंग का थोड़ा सा दिक्कत होता है। टाइम तो यहाँ पे होना ही है। तो अंतिम गेंद ओवर की कराते हुए जसप्रीत बुमराह समय लेते हुए गेंदबाज। फ्यूचर मैच है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान से अपने इस बड़े ऐतिहासिक ग्राउंड में हारे क्राउड के सामने शर्मिंदा नहीं पाती टीम होना चाहती। भारत ने टूर्नामेंट लगातार 2 बार विश्व कप जीता है, 1983 और 2011 में। अंतिम बार जसप्रीत बुमराह दायां का ओवर विकेट, ये गेंद शादाब गेंद को कट करना चाहते थे, बीट हुए, डांसिंग स्टार्ट हो गया है, क्योंकि गेंद विकेट की पचास में भारत ने शानदार जीत कर दिया। अहमदाबाद लोग खास नहीं होते, बल्कि खास तो उनकी चाहत होती है जो किसी को हमारे लिए खास बना देती है, वरना यहाँ हसीन और जमील चेहरे भी दिल से उतर जाते हैं। मैं आपके सामने एक गोजरी बैट बोल के तो यहाँ से रुक से चुका हूँ। अलिफ अल्लाह वासितो जारे कासद मेरा यार ना मेरो पैगाम दिया, मेरी रूह ते जान हैरान कर दूं, बन गए हाथ सलाम कलाम दिया, केनो रखनो याद अंबर देसियाना, कसम वास्तो रब को नाम दिया, जबी यार न एक आखिर तोहफो, मेरी जिंदगी उम्र तमाम दिया। 5 साल आपने कॉलेज में अगर किसी भी उस्ताद इकराम से और कहीं मेरे साथ बहन भाई से गलती होगी तो बहुत शुक्रिया नदीम भाई का। तो इसके बाद मैं दावत देता हूँ शाजिया को से। तो सालमा जी ये क्लास की सीआरबी रही हैं और इनका बड़ा अच्छा रोल रहा है कॉलेज में, तो मैं इन्हीं को दावत देता हूँ कि ये अपने आकर अपनी खूबसूरत कलाम के साथ महफिल की रौनक को दोबारा करें। काबिल कदर वाइस प्रिंसिपल सर, असदुल्ला सर, अब्दुल एचओडी सर, मैं सबके नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगी, मेरी इतनी हैसियत नहीं है मैं सबके नाम से सबको पुकारूं, लेकिन फिर भी चलो सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अपने उस्तादा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा, हमें यहाँ पे उन्होंने दावत दी, अपना इतना कीमती टाइम निकाला और हमें पर्सनली कॉल करके सबको बुलाया, हमें इतनी अहमियत दी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद हमारे जूनियर स्टूडेंट्स बहुत कम थे। मैं तो ये चाहती थी, मैंने उनको कहा भी कि आप जो ये पार्टी वगैरह मत करें, आप पे लोड होगा, बट उन्होंने फिर भी इतनी कोशिश की, हम सबको कॉल करके बुलाया, सबको अलग अलग से, और ख़ासकर मुश्ताक भाई ने, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। तो बाकी
ये एक रवायत है जो मतलब चली आ रही है। आज हम जा रहे हैं, कल को हमारी जगह कोई और जाएंगे, हमारे जूनियर जाएंगे, ये इस तरह से चलता आ रहा है। मेरे साथियों, ये साथ का पल अब एक दास्तां में बदल रहा है। आ गया है वो पल जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, वक्त की बहुत किल्लत है, बट थोड़ा सा कुछ कहूँगी अपने टीचर्स के बारे में, अपने जूनियर्स को एडवाइस दूँगी। तो टीचर्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो आप कुछ भी बुरा नहीं मानना, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ लाइन्स लिखी हैं, कोई भी दिल पे नहीं लेना इस बात को, एज अ फन के लिए। वो बाबर सर की खतरनाक एंट्री, वो बाबर सर की खतरनाक एंट्री सबके होश उड़ाती थी। हक सर के पीरियड में मैं पीछे जाके बैठ जाती थी। माना के मुख्तार सर के पीरियड में थोड़ा बोर सा हो जाते थे। मुख्तार सर के पीरियड में थोड़ा बोर सा हो जाते थे। फिर शकील सर से पढ़ने के क्या मज़े से आते थे। फिर शकील सर से पढ़ने के क्या मज़े से आते थे। ज़हीर सर की सब्जेक्ट की यादें थोड़ा लास्ट में रह गई। ज़हीर सर के सब्जेक्ट की यादें थोड़ा लास्ट में रह गई। देखते देखते कब ये यादें पास्ट में बदल गई। देखते देखते कब ये यादें पास्ट में बदल गई। वो हक सर की क्लासेस में हक सर का बोलना याद आएगा। वो हक सर की क्लासेस में हक सर का बोलना याद आएगा। हम जा रहे हैं लेकिन फिर भी हमें सब कुछ याद आएगा। अब मैं अपने जूनियर्स को कहना चाहूँगी, थोड़ी सी एडवाइस थी कि जो टीचर्स थे ना, कुछ टाइम के लिए हमारे साथ सख्ती करते हैं, मतलब हमारे साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं, उस टाइम वो चीज़ हमें बहुत बुरी लगती है, हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो अब आज मैं उस मुकाम पे हूँ, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ, अपनी एग्जाम्पल दूँगी कि मेरा क्या होता था कि बाबर सर की क्लास की दे देती हूँ। बाबर सर का हमेशा था कि गज़लें आपने तैयार करके आनी है, तो मतलब गज़ल तैयार हुई तो क्लास में आना, नहीं तो नहीं आना। तो हमारा ये होता था कि चलो करते थे जो हो पाता था, फिर जब नहीं हो पाता था, जब भी जाते थे थोड़ी डांट डपट सुनते थे, उस टाइम थोड़ा ऐसा लगता था। लेकिन आज वो दिन है, मैं उस मुकाम पे हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काश फिर से कोई हमें ऐसे बोले, मतलब फिर से हमें कोई ऐसी डांटे, तो आज जो है हमें वो सब कुछ याद आ रहा है। तो फिर उसके बाद मैं हक सर की बात करती हूँ। और क्या होता था कि मेरा घर यहाँ सबसे पास है, तो वहाँ पे मतलब मुझे होता था 9 बजने में अभी 10 मिनट में थोड़ा क्या करती हूँ और आराम से जाती हूँ, तो मैं लेट हो जाती थी। तो हक सर हमेशा कहते थे कि मतलब आप लेट आती हो, तो फिर अब सोच रही हूँ कि मतलब वो हमें दिन याद आ रहा है, अब हमें ना कोई डांटने वाला है ना कोई बोलने वाला है। अब हम चाहते हैं हमें कोई कॉलेज में बुलाए, कुछ मतलब डांटे बोले, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। तो बाकी जूनियर्स को यही है कि ये सब चीज़ें बाद में याद आती हैं, इसलिए आप अपना जो भी टाइम है अच्छे से स्पेंड करो टीचर्स के साथ। फिजाओं में मायूसी ना हो, आंखों में खामोशी ना हो। देखो मैं अलविदा तो कह रही हूँ, पर आपके चेहरे पे कोई उदासी ना हो। शुक्रिया। साहिमा जी ने यहाँ पर सभी उस्तादों को मद्देनज़र रखते हुए बात कही। ये हकीकत है कि दुख होता है, लेकिन नहीं, ये जो रास्ते हैं, ये मंजिलें हैं, ये इंसान को तब्दील करनी पड़ती हैं। अगर पीजी कॉलेज को छोड़कर ये जाते हैं, मुझे लगता है कि सारे सीनियर्स के आंखों में आंसू आ चुके हैं। अगर पीजी कॉलेज रजौरी को
छोड़कर जा रहे हैं तो अगली मंजिल यूनिवर्सिटी में ये जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। रोने वाली कोई बात नहीं है, मायूसी वाली कोई बात नहीं है, दुख होता है। मैं आपको एक बात बताऊं नहीं बल्कि सीनियर्स का सुनने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और सीनियर्स कहेंगे हम सुनेंगे, और हमारे और साथीज़ा सुनाएंगे हम सुनेंगे। हम सबके 2 हाथ हैं, किसी के 3 हाथ नहीं हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करेंगे, कि एक हाथ में आप किताब पकड़ ले और दूसरे हाथ से अपने टीचर का हाथ पकड़ ले, चाहे वो कहीं का भी टीचर हो, वो यूनिवर्सिटी का हो, वो कॉलेज का हो, वो स्कूल का हो, टीचर का साथ कभी नहीं छोड़े। दुनिया की कोई हस्ती आपको रोकने वाली नहीं है। आपको स्किल वाइज, कॉन्फिडेंस वाइज जहां पर भी जाएंगे वहां कामयाब होंगे। आप देखते हैं ये जो पहाड़ नजर आते हैं ये क्यों नहीं हिलते हैं? इनका फाउंडेशन स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत होता है। इनका 3 गुना जो हाइट होती है वो जमीन के नीचे दबी हुई होती हैं, तभी ये तूफान से भी नहीं हिलते हैं। तो आप मुझ समेत अगर कितना भी बड़ा तूफान आए तो ये 2 बातें आप याद रखें। एक टीचर एक हाथ में अपनी किताब और दूसरा हाथ अपने टीचर के हाथ, तो दुनिया की कोई हस्ती रोकने वाली नहीं है।